जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर आज हम लोग लेकर आ गए हैं 14 नंबर, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है बहुलक। इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उससे पहले हम बता दें कि जो भी 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो आपको VVI रहने वाला है। ये चैप्टर आपको VVI रहने वाला है, इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक बार अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आपका काम रहेगा कि क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये 3 काम आप लोगों के ऊपर रहेगा। ओके, अब बाकी पढ़ाने का काम मेरा रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लेते हैं। 1 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि योगशील बहुलीकीकरण का उत्पाद है। बताइएगा, योगशील कह रहा है कि योगशील बहुलीकीकरण का उत्पाद क्या होने वाला, तो PVC होगा। क्या होगा, PVC। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेकेलाइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 3rd नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कर रहा है। 3rd नंबर में कह रहा है कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह क्या होगा। एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होगा वह क्या होगा, तो ADP होगा। क्या होगा, ADP कम होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ताप दृढ़ प्लास्टिक क्या होगा, तो बेकेलाइट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद होगा। बताइएगा, ईस्टर बंद किस में होगा, तो टेरिलीन में होगा। किस में होगा, तो टेरिलीन में होगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। चलिए, 6 नंबर में क्या कह रहा है कि C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या होगी। C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 7 नंबर। चलिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे साथियों। 7 नंबर में कह रहा है कि प्राकृतिक बहुलक है। बताइएगा, प्राकृतिक बहुलक है कौन में प्राकृतिक बहुलक, तो प्राकृतिक बहुलक के रूप में हम लोग रबड़ या क्षीर को जानते हैं। रबड़ या क्षीर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, उसे ताप सुनमय बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे, ताप सुनमय बहुलक। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक है। कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक का नाम क्या होगा, नायलॉन होगा। राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि टेरिलोन है। टेरिलोन क्या था, पॉलिस्टर है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में आप लोग ध्यान देगा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संगणक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संगणक बहुलक नहीं है, तो डी क्रॉन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन है जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। निम्नलिखित में कौन है जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक होगा, तो सेलुलोज है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण क्या होगा, तो ये आपको थायोकॉल होगा, ब्यूनायन होगा और GRN होगा। सभी होगा। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण है। नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण क्या होगा, तो पॉलीविनाइड एसीटेट होगा। क्या होगा, पॉलीविनाइड एसीटेट। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि पॉली एक्रिलेट बहुलकों का एक उदाहरण है। पॉली एसीटेट बहुलकों का एक उदाहरण होगा, तब PWMA होगा। क्या होगा, PWMA। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है। संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक का नाम क्या होगा, तो ये आपको नोबोलैक होगा, नायलॉन 6 होगा, बेकेलाइट होगा। ये सभी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 नंबर में कह रहा है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, मोनोमर होगा। क्या होगा, मोनोमर। मोनोमर जो है पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक होगा। बताइएगा, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन होगा, तो लेक्सन होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जैव बहुलक कौन होगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैव बहुलक का नाम क्या होगा, तो आपको DNA होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, मैलेमीन जो आपको प्राकृतिक बहुलक नहीं है। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो संगणक बहुलक का उदाहरण है। बताइएगा, संगणक बहुलक कौन होगा, तो नायलॉन 6 होगा, नायलॉन 66 होगा। क्या होगा, नायलॉन 66। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, तो संश्लेषित रबड़ है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होगा, तो एडीपी कम्ल होगा। क्या होगा, एडीपी कम्ल। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में कह रहा है फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। फिनॉल का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की। ध्यान देगा प्यारे साथी, 25 में क्या कह रहा है। चलिए 25 नंबर में आप लोगों के बीच प्रश्न है। 25 में कह रहा है कि टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलिकीकरण किया जाता है। बताइएगा, टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलिकीकरण किया जाता है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन का किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है, तो एथीन का बहुलक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि कार के टायर में प्रयुक्त होता है। कार के टायर में प्रयुक्त होता है, तो ब्यूना रबर प्रयुक्त होता है। ब्यूना रबर। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि बहुलक जो ना टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम आता है, वह क्या होगा। बहुलक जो ना टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम आता है, वह कौन होगा, तो पॉलीमेलेमीन होगा। क्या होगा, पॉलीमेलेमीन। राइट आंसर आपका ए बी सही जवाब है। 29 में कह रहा है एक उन्नत किस्म की रबड़ का उदाहरण है। एक उन्नत किस्म की रबड़ का उदाहरण कौन होगा, तो नियोप्रीन होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। बताइएगा, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है, तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में कह रहा है कि बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या होगा, तो ताप दृढ़ बहुलक होगा। क्या होगा, ताप दृढ़ बहुलक। राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 में कह रहा है ब्यूना यस है, तो ब्यूना यस जो होगा आपको संश्लेषित बहुलक होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 में कह रहा है ब्यूना यस में यस का अर्थ क्या होगा। ब्यूना यस में यस का अर्थ क्या होगा, तो अस्टायरीन होगा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि नायलॉन सिक्स में अंतर आणविक बल होता है। नायलॉन सिक्स में अंतर आणविक बल होता है, तो एच बॉन्ड होता है या एच आबंध होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की ओर। 35 नंबर में क्या करा, 35 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन है जो योगशील बहुलक है। निम्नलिखित में कौन है जो योगशील बहुलक है, तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होगा। क्या होगा, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका एक लक होगा, तो किसका होगा, तो टेफ्लॉन का होगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 37 में कह रहा है PVC का एक लक है। PVC का एक लक क्या होगा, तो क्लोरोएथीन होगा। क्या होगा, क्लोरोएथीन। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में कह रहा है कि कौन सा बहुलक सह बहुलक है। कौन सा बहुलक जो सह बहुलक होगा, तो नायलॉन सिक्स होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 39 में कह रहा है निम्न में कौन सा बहुलक सम बहुलक का उदाहरण है। निम्न में कौन सा बहुलक सम बहुलक का उदाहरण होगा, तो नियोप्रीन होगा। कौन होगा, नियोप्रीन। राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 में कह रहा है कौन से बहुलक में प्रबल अंतराण्विक बल होता है। कौन से बहुलक में प्रबल अंतराण्विक बल होता है, तो ताप दृढ़ बहुलक में होता है। किसमें होता है, ताप दृढ़ बहुलक में। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग लेते हैं 41 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन एक है। क्या बताइएगा, पॉलीथीन एक क्या है, तो पॉलीथीन जो एक आपको ताप सुघट प्लास्टिक है। क्या, तो ताप सुघट प्लास्टिक पॉलीथीन है। 42 में कह रहा है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक होगा, तो आइसोप्रीन का है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 43 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सह बहुलक है। निम्नलिखित में कौन सा सह बहुलक है, तो ब्यूना यस है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन है जो सह बहुलक का उदाहरण है। बताइएगा, सह बहुलक का उदाहरण आप लोग को बताना है, तो सह बहुलक कौन होगा, तो सेल्यूलोस होगा या सेल्यूलोज होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कौन सा बहुलक नहीं है। कौन सा बहुलक नहीं है, तो सुक्रोज। सुक्रोज जो आपको बहुलक नहीं है। 46 में कह रहा है कि कौन सा पूर्ण फ्लोरीन बहुलक है। निम्न में कौन है जो पूर्ण फ्लोरीन बहुलक होगा, तो टेफ्लॉन होगा। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर की ओर। 47 नंबर में कह रहा है कि आर लोन में होता है। आर लोन में होता है, तो आर लोन में क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा। तो आर लोन में हो जाता है बिनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है, बिनाइल क्लोराइड। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि कौन सा पॉलीएमाइड है। कौन सा पॉलीएमाइड होगा, तो नायलॉन सिक्स होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 49 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन से बहुलक का एक उदाहरण है। बताइए, निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण समझा जाता है, तो बहुलक का एक उदाहरण आपको ब्यूना यस है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 नंबर की ओर।
50 में करा है निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रोटीन। प्रोटीन जो आपको प्राकृतिक बहुलक है। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव चैप्टर का कंप्लीट कर दिया। तो आपका काम रहेगा वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो आपका काम रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। और जरूर आप लोग को बताना है कि रमेश सर का जो कंटेंट है आप लोग को एग्जाम पर पढ़कर कैसा लग रहा है। ओके, अपना अपना फीडबैक जरूर बताना। 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी आप लोग को बताना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।